हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें जो बॉक्स दिए हमें, इन बॉक्स में क्या क्या वैल्यू आएगी, हमें ये इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें इसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रश्नावली 3 का, है ना। उसमें कि जो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि हल से क्वेश्चन जो हल किए थे उसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसका भी थोड़ा हमें नॉलेज है, तब हमें ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बाकी नहीं तो फिर करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्या है, 2, फिर बॉक्स, फिर 26। ठीक, हल। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमें a1 बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और a1 ही किसका मान है, a का मान 2 है। और तीसरा हमें क्या दे रखा है, a3 का मान दे रखा है। a3 का मान कितना है, 26। a3 क्या होता है, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d लिख सकते हैं बराबरी से 26। a का मान 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 प्लस में 2d बराबरी से 26। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2d बराबरी से 26 प्लस का है तो माइनस का 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 गया तो 24, 2 गुणा में तो भाग में 24 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो d बराबर से कितना आ गया, 12। ठीक है ना। मेनली हमको दो ही चीज़ चाहिए, a का मान मिल जाए और d का मान मिल जाए, तो जितने भी जो बॉक्स की संख्या है वो सारी हम ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हमें दूसरा ज्ञात करना है, a2, दूसरा पद है ना ये a2। तो a2 का मान क्या होता है, a प्लस में d, a का मान कितना है 2, प्लस d का मान कितना निकाला हमने 12, तो 12 और 2 14, तो बॉक्स के स्थान पे कितना आएगा 14। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। हल दिया है, क्या दिया है, a2 बराबरी से 13 और a4, a1 a2 a3 a4 बराबरी से 3। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस में d बराबरी से 13, और a4 को लिख सकते हैं a प्लस में 3d बराबरी से 3। तो इसका मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो a प्लस डी माइनस a प्लस में 3d बराबरी से 13 माइनस का 3। LHS को LHS में से माइनस कर देंगे और RHS को RHS में से माइनस कर देंगे। तो a प्लस में d माइनस का a प्लस माइनस माइनस का 3d बराबर से 13 में से 10 गया, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10। ये a से a कैंसिल हो गया, 3d में से d बचेगा माइनस का 2d बराबरी से 10। 2 गुणा में है तो भागित में d बराबरी से 10 बटे में माइनस का 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो d का मान कितना आ गया 5 माइनस का। ठीक, अब इस d का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, या तो 1 में रख देते हैं ना। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस में d बराबरी से 13, तो a प्लस में d का मान माइनस का 5 बराबरी से 13, a प्लस माइनस माइनस का 5 बराबरी से 13, तो a बराबरी से 13 प्लस में 5, तो a बराबरी से 13 और 5 18, तो a का मान कितना आ गया 18 और d का मान कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन में हमारे पास में फर्स्ट था, तो फर्स्ट वाले में a का ही मान आएगा, तो a का मान 18 निकला है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में 18 ही आ जाएगा। ठीक, बाकी रही सेकंड थर्ड की, तो यहाँ पे ये a3 है। a3 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस में 2d, a का मान कितना 18 निकला, प्लस में 2, d का मान कितना निकाला हमने माइनस का 5, तो माइनस का 5 बराबर इसे 18
प्लस माइनस माइनस, 2 पंचे 10, 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो तीसरे वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा 8। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 5 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर 9 सही 1/2। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन इजी है ना। इसमें a बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और ये कैसे 1 2 3 4, चौथे पद यानी a4 का मान कितना दे रखा है 9 सही 1/2। तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में 3d लिख लेंगे, इसको 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2। a का मान कितना दिया हमें 5 दिया है, तो यहाँ से 5 रख देंगे इसमें। 3d बराबर इसे 19/2। ये प्लस का है तो माइनस का इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 3d बराबर इसे 19/2, प्लस का है तो माइनस का 5, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। 3d बराबर इसे एलसीएम कितना आएगा 2 गुणा 19 एकम 19 और 2 पंचे 10। तो 3d बराबर 19 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9/2। 3 गुणा में है तो भाग में, d बराबर इससे 9, 3 गुणा 2, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9। तो d का मान कितना जाएगा 3/2। ही हमारा d का मान आ गया। a का मान क्वेश्चन में हमको दिया था 5 बराबर से 2, हमसे दूसरा पद पूछ रहा है, और d बराबर से कितना फाइंड कर लिया हमने 3/2। ठीक, a का मान हमें 5 दे रखा है, हमसे दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दूसरा पद है हमारा a2 को हम लिखते हैं a प्लस में d। a का मान कितना 5, प्लस में d का मान 5/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13/2। a3 होगा a प्लस में 2d, a का मान 5 प्लस में 2, d का मान 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 प्लस में 3, 5 और 3 8। ठीक, तो a2 का मान आ जाएगा आपका 13/2 और a3 का मान आ गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 4, -4 बॉक्स फिर है 6, 4 बॉक्स से फिर 6 है ना। तो हल दिया है, क्या दिया है a बराबर इसे -4, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, यानी a6 का मान कितना दे रखा है हमें 6 के बराबर। तो a6 को हम कह सकते हैं a प्लस में 5d बराबर इसे 6। a का मान दे रखा -4 प्लस में 5d बराबर इसे 6, माइनस का 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 6 माइनस का है तो प्लस का 4, 5d बराबर इसे 6 और 4 10, 5 गुणा में तो भाग में, d बराबर इसे 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, d का मान भी आ गया, a का मान भी हमारे पास में निकल गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है ना, a2 का मान निकालना। a2 का मान क्या होता है a प्लस में d, a का मान -4 प्लस में d का मान 2, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। फिर a3 निकालेंगे, a3 होता है आपके पास में a प्लस में 2d, a का मान है -4 प्लस में 2, d का मान है आपके पास में 2, तो -4 प्लस में 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। फिर a4 क्या होगा a प्लस में 3d, a का मान -4 प्लस में 3d का मान 2, तो -4 प्लस में 2 तिया 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। फिर है a5 निकालेंगे तो कितना आएगा a प्लस में 4d, a का मान -4 प्लस में 4, d का मान 2, तो -4 प्लस में 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना बचा 4। तो दूसरा पद क्या है हमारा -2, तो बॉक्स में यहाँ पे -2, उसके बाद में 0, फिर 2, फिर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बॉक्स 38 बॉक्स
फिर बॉक्स, फिर माइनस का 22। हल दिया है तो ये दूसरा पद है, दूसरा पद को हम क्या बोलते हैं A2। A2 बराबर कितना दे रखा है 38 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद यानी A6 दे रखा है माइनस का 22। दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर इसे 38, समीकरण नंबर 1। दूसरा A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 5D बराबर इसे माइनस का 22, समीकरण नंबर 2। जब दो समीकरण मिल जाते तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को करेंगे माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 तो हो जाएगा A प्लस डी माइनस A प्लस में 5D बराबर इसे 38 माइनस माइनस का 22। A प्लस डी माइनस का अंदर मल्टीपल माइनस का है, माइनस का 5D 38 माइनस माइनस प्लस 22। A से A कट गया, 5D में से 1D जाएगा तो माइनस का 4D बचेगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 के 0, हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, 4 गुणा में है तो भाग में। D बराबर इसे 60 माइनस का 4, 4 एकम 4 60 है, 16 नहीं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20। तो D का मान आ गया माइनस का 15। अब इस D के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर इसे 38। तो A प्लस में D का मान माइनस का 15 बराबर इसे 38। तो A प्लस माइनस माइनस का 15 बराबर इसे 38। 15 माइनस का जाकर के पक्षांतर होगा तो प्लस का 38 प्लस में 15। A बराबर इसे 8 5 13 के 3, हासिल का 3 4 और 1 5, 53। A का मान आ गया 53। ठीक, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, पहला पद ही पूछा था, पहला पद आपका 53 ही आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। A3 भी ज्ञात करना। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D, A का मान 53 प्लस में 2, D का मान माइनस का 15। तो ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो दूसरे वाले में आ गया 23। फिर हमें ज्ञात करना है A4 का मान भी ज्ञात करना है। A4 क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, A का मान 53 प्लस में 3, D का मान माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45। तो 53 में से 45 गया तो कितना बच जाएगा 8। ठीक, हमें A5 का मान भी ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करना है तो A प्लस में 4D, A का मान 53 प्लस में 4 गुना D का मान माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। 53 में 60 60 में से 53 जाए तो कितना बचेगा माइनस का 7। तो A3 का मान 23 आ गया, इसका मान 8, एक का मान माइनस का 7। तो ऊपर बॉक्स में A3 का मान 23, A4 का मान 8, इसका मान माइनस का 7 और पहले का मान 53। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है ना, AP में दे रखा है कि AP है आपके पास में 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद है 78 है। तो हमको पता है कौन सा पद 78 है, हमको नहीं पता, तो हम हमेशा जो क्या मान लेंगे कि जो nवा पद है लास्ट वाला पद ही क्या होगा 78 होगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे, जिससे हमें 78 जो पद है वो कौन सा नंबर का हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो हल माना कि AN इज इक्वल टू क्या है 78 पद, वो जो लास्ट वाला पद है वो 78 पद है।
अच्छा, एक बात और है, जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम ए एन भी बोलते हैं, और कहीं कहीं उसको हम एल से भी दर्शाते हैं, इसको अंतिम पद भी हम बोलते हैं। ठीक, ए पी से हमें क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। ए पी से ए का मान कितना मिल जाएगा, 3, और डी का मान क्या मिल जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 8, माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो 8 में से 3 गए तो 5 मिल गया। ठीक, यहाँ पे हम AN वाला फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। AN का मान कितना है, 78, बराबर से A का मान 3 प्लस में N का मान हमें ज्ञात करना है, D का मान कितना आया, 5। ये 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे। 78 माइनस 3 बराबरी से N माइनस 1 इंटू में 5। 78 में से 3 गया तो कितना बचा, 75, बराबरी से N माइनस 1 गुणा में 5। 5 गुणा में है तो भाग में, 75 बटे में 5, बराबरी से N माइनस 1। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, 2 पचम 25, 15 N माइनस 1। अब एक का उधर पक्षांतर, माइनस का है तो प्लस का 1 बराबरी से N, तो N बराबर से कितना जाएगा, 15 और 1 16। तो यहाँ से पता चल गया कि जो AP का जो 78वां पद है वो कौन से नंबर का है, आपका 16वें नंबर का पद है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो हमने करा कि AP कौन सा 78 है, ये वाला। इसी टाइप से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको पता नहीं था कितने पद है, तो हमने इसको 78 N को इसको AN माने थे, लेकिन इसमें दे रखा है जो AP है उसमें क्या दे रखा, पहला 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो ये जो 205 है ये कौन सा है, इसका AP का अंतिम पद है, या इसको हम AN भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी माइनस जो 47 ये भी क्या है, इसका अंतिम पद है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन का ये हल करते हैं। पांचवे का पहला वाला दिया है AP 7, 13, 19, 205। तो AP से A का मान कितना आ जाएगा, 7, D का मान A2 माइनस A1, 13 माइनस का 7, 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 6, और लास्ट में AN का मान कितना दे रखा है, 205। AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। N का मान हमें ज्ञात करना है, तो AN का मान कितना दे रखा है, 205, बराबर से A का मान 7 प्लस में N माइनस 1, D का मान कितना दे रखा है, 6। 7 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 205 प्लस का है तो माइनस का ये N माइनस 1 इंटू में 6। अब 205 में से 7 माइनस करें तो कितना बचेगा, 198, बराबरी से N माइनस 1 गुणा में 6। 6 गुणा में तो भाग में 198 बटे में 6, बराबरी से N माइनस 1। 6 कम 6, 6 3 18, बचा 1, 6 3 18, तो जाएगा 33, बराबर से N माइनस 1। उसका उधर पक्षांतर 33 प्लस में 1 इज इक्वल टू N, सो N इज इक्वल टू 34। मतलब ये जो AP है, ये जो AP है, इस AP में टोटल कितने पद हैं, 34 पद हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दे रखा है AP बराबरी से 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47। हल दिया है A बराबरी से 18 और D बराबरी से A2 माइनस A1। A2 का मान 15 सही 1/2 माइनस का 18। तो इसको हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 माइनस का 18, 18 के बटे में कुछ नहीं तो 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3 गुणा करेंगे 31 से कम 31, 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाए तो माइनस का 5/2, और यहाँ पे
ए एन का मान कितना है माइनस का 47 की लास्ट पद है वो। तो ए एन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना रखा है माइनस का 47, ए का मान कितना रखा है 18 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान है माइनस का 5/2। 18 का उधर पक्षांतर करेंगे, ये तो प्लस का है तो माइनस का 47 माइनस का 18, इसको सामने लिखेंगे माइनस का 5/2 ब्रैकेट में एन माइनस में 1। ये दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, 7 8 और 1 9 माइनस का 95 बराबर इसे माइनस का 5/2 एन माइनस 1। ये दो गुणा माइनस से माइनस कट गया पहले बात, ये दो गुणा में भाग में तो गुणा में, गुणा में तो भाग में। 95 गुणित में 2 बटे में 5 बराबरी से एन माइनस 1। 5 एकम 5, 5 के पड़े से काटेंगे 5 एकम 5, बचा कितना 4, तो 5 नाम 45, तो हो जाएगा 19 गुणित 2 बराबरी से एन माइनस 1। 19 दूनी 38 बराबरी से एन माइनस 1। ये माइनस का एक उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 38 प्लस में 1 बराबरी से एन, तो 38 और 1 39 बराबरी से एन, तो एन बराबरी से 39 आ गया। ठीक, तो ये जो हमको एपी दी थी क्वेश्चन में, इस एपी में जो कुल पद जो है वो कुल पद है आपके 39। अच्छा एक बात है कि मतलब कोई भी जो एपी है जनरली है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें थोड़ा सा चाहिए होगा, तो इसे एपी कोई भी लिखी हुई है, मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये जा रहा है ना। तो इसमें जो है ये जो पहला पद है इसको हम A1 बोलते हैं, दूसरा पद इसको हम A2 बोलते हैं, तीसरा पद को हम A3 बोलते हैं, इसको A4, इसको A5, इसमें A6 बोलेंगे, ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे ये जो n की जो संख्या है, n जो है हमारा, ये क्या है हमारा, पहले तो पॉजिटिव है, जो पदों की संख्या वो क्या आती है हमारी पॉजिटिव आती है। दूसरी हमारी क्या आती है प्राकृत संख्या आती है। तीसरी बात ये परिमेय में परिमेय संख्या नहीं मिलेगी और ना ही आपको ऋणात्मक मिलेगा। अगर इन संख्याओं में से मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो n की वैल्यू अगर ऐसे परिमेय संख्या मिल गई या तो नेगेटिव में मिल गया, तो इसका मतलब वो जो पद होगा जिस पद के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो पद इस एपी में नहीं होगा, है ना। n का मान या तो धनात्मक होगा और हमेशा प्राकृत संख्या होगी, तभी वो एपी का पद होगा, नहीं तो एपी का पद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे n का मान कितना आया 39 आया, तो 39 आया तो ये एक नेचुरल नंबर आया ना, और ये प्लस में नेगेटिव में भी नहीं आया, इसलिए मतलब वो जो लास्ट का माइनस का जो 47 है ये है ना, ये इस एपी का पद है। इसी प्रकार से इससे जो पहला वाला क्वेश्चन है तो उसमें भी वो आया था। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। अगर 150 है क्या आपको बताना है, तो हमको पता है कि नहीं पता है, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको an मान लेंगे कि an के 150 में है, तो हम यहाँ से n का मान निकालेंगे। n का मान हमारा क्या आना चाहिए, या तो पॉजिटिव आना चाहिए और प्राकृत संख्या आना चाहिए। n का मान परिमेय संख्या और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर n का मान नेगेटिव परिमेय संख्या आ गया तो मतलब 150 एपी का पद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हल। माना an इज इक्वल टू माइनस का 150 और AP हमें क्या दिया है, AP दी उसने हमें 11 8 5 2, तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 11 और D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 8 माइनस A1 का मान 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 8 9 10 11 माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू होता है a प्लस में n माइनस 1d। an का मान माइनस का 150 बराबर से a का मान 11 प्लस में n माइनस 1, d का मान माइनस का 3 माइनस का 150, इसका उधर पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस 11 बराबर से n माइनस 1 और माइनस का 3, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का 50 और 11 माइनस का 161, ये 3 गुणा में है तो माइनस का 3 भागित में,
तो ये n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 161 बटा में 3 बराबरी से n-1, ये माइनस को तो जा करके प्लस का 161 बटा 3 माइनस को तो प्लस का 1 बराबरी से n, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 गुणा 161 प्लस में 3 एकम 3 बराबरी से n। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना जाएगा 164 बटा में 3 बराबरी से n, तो सीधा करके लिख लेंगे n बराबर से 164 बटा में 3। अब ये इससे भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 का विभाजित का नियम होता है, ये जो संख्या है इन सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 4 10 और 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसका मतलब n का मान कितना आ गया, परिमेय संख्या आ गई। परिमेय संख्या आने के कारण में ये जो पद है माइनस का 150 ये दी हुई AP का पद नहीं है, तो लिखेंगे अतः माइनस का 150 दी गई AP का पद नहीं है। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।